एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी आंखों की रोशनी कई साल पहले चली गई थी। घर में कोई नहीं था, न बेटा न बेटी, बस एक छोटी सी झोपड़ी, और दिल में बसे थे उसके प्यारे जगन्नाथ जी। हर सुबह वह हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन महसूस जरूर करती हूँ। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अंधी होकर भी भगवान का इंतजार करती है। तो कोई हंसकर बोलता, अगर भगवान होते तो तेरी आंखें ठीक कर देते। लेकिन गंगा मां कभी दुखी नहीं होती। वह मुस्कुराकर कहती, भगवान देर से आते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं आते। समय बीतता गया। अब गंगा मां बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। चलना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन गांव में खबर फैली कि रथ यात्रा आने वाली है। सभी लोग खुशी से नाच उठे। हर कोई जगन्नाथ जी के दर्शन करने की तैयारी करने लगा। गंगा मां ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मेरी बस एक आखिरी इच्छा है। मरने से पहले एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूं। लेकिन वह अकेली थी। उसे मंदिर तक ले जाने वाला भी कोई नहीं था। उस रात गंगा मां भूखी ही सो गई। आंखों में आंसू और होठों पर प्रभु का नाम था। आधी रात को अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज दी, मां, दरवाजा खोलो। गंगा मां घबरा कर उठी। कौन है बेटा? बाहर से आवाज आई, मैं यात्री हूं। सुना है तुम्हें रथ यात्रा में जाना है। मैं तुम्हें ले चलूंगा। गंगा मां ने दरवाजा खोला। सामने एक साधारण सा सांवला युवक खड़ा था। चेहरे पर सादगी और आंखों में करुणा। उसने बड़े प्यार से कहा, आओ मां, मेरा हाथ पकड़ लो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वही युवक गंगा मां को सहारा देकर मंदिर की ओर ले जा रहा है। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन वह युवक बिना थके चलता रहा। मंदिर पहुंचते ही घंटियां बजने लगीं, भजन गूंज उठे, जय जगन्नाथ। गंगा मां रोते हुए बोली, प्रभु, मैं आपको देख नहीं सकती, बस महसूस कर सकती हूं। तभी अचानक चमत्कार हुआ। गंगा मां की बंद आंखों में हल्की रोशनी चमकने लगी। धीरे धीरे उसे सामने मंदिर दिखाई देने लगा। और फिर उसने पहली बार जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गंगा मां जोर जोर से रोने लगी, प्रभु, आज मेरी जिंदगी सफल हो गई। जब उसने पीछे मुड़कर उस युवक को धन्यवाद कहना चाहा, तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ मंदिर के दरवाजे पर पड़े थे पीले वस्त्र और ताजे फूल। तभी पुजारी दौड़ते हुए आए और बोले, मां, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिस युवक ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, वो कोई इंसान नहीं थे। स्वयं जगन्नाथ जी तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने आए थे। गंगा मां हाथ जोड़कर वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज उन आंसुओं में दर्द नहीं, सिर्फ भक्ति और खुशी थी। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त दिल से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं।